उद्या तर काय मार्केट बंदच असणार म्हटलं. हो. रामनवमी. गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है पूरे पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो हम आए थे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, हमने ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा था। ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखा था, बस डिवीजन देख रहे थे। अब हम डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स की जो डिवीजन होती है वो अभी फिलहाल हमें 3 मेथड मालूम है सॉल्व करने के। ठीक है, पहली जो मेथड है वो है अपनी रेगुलर डिवीजन मेथड। जिस तरह से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ओके, डिवीजन लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं, एक एक करके हम नंबर्स को डिवाइड करते जाते हैं और फिर हमें रिमाइंडर मिलता है। अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। वो एक मेथड है जो रेगुलर डिवीजन है। सेकंड होती है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो थोड़ी अलग होती है, सिंपल भी कह सकते हैं या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की है रेगुलर मेथड्स। और थर्ड है लीनियर डिवीजन मेथड, जो बहुत कम यूज करते हैं और बहुत हद तक हम यूज ना ही करें तो अच्छा रहता है, लेकिन उस तरह से भी हम डिवीजन कर सकते हैं, हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारे रेगुलर डिवीजन मेथड पे। तो हम एग्जांपल लेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और आपको डिवाइड करना है 2x³ minus 5x² minus 8x plus 15. Okay, and you have to divide it by x minus 3. Okay, अब देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो बहुत हद तक हम ये इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होती। ठीक है, 2x³ 5² 8x 15 3 2 1 0। डिग्री चेक करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म को और इसकी फर्स्ट टर्म को बस हमें ध्यान में ले। इसकी फर्स्ट टर्म है x और इसकी फर्स्ट टर्म है 2x³। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में लेना है कि इस x को 2x³ बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस x को 2x³ बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिवीजन को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो x को हम क्या करेंगे, 1 यहां पर तो 1 2 2 करना पड़ेगा, x into x बेयर करना पड़ेगा, तो x into 2x² आपको 2x³ मिलेगा। तो यहां पे तो कंफर्म हो चुका है कि 2x² आने वाला है। ठीक है, अब x into 2x² किया, मुझे 2x³ मिला, लेकिन यहां पे क्या है, 3 में -3 भी है। अब -3 into 2x² कितना होता है, -3 2 -6x²। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब जब हम रेगुलर डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे होता है माइनस का साइन। ठीक है, तो लेना ही पड़ता है। अब ये माइनस क्या कर देगा, इसके आगे के माइनस साइन को चेंज। ठीक है, अब देखो ये -2x³ प्लस 2x³ और -2x³ गेट कैंसिल, -5 प्लस 6। देखो ये -5 है, ये +6 है, साइन डिफरेंट है, आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 6 -5 1, और ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव रहेगा और इसका कोएफिशिएंट है सॉरी वेरिएबल है x²। ठीक है, उसके बाद ये -8x, ये एक टर्म आपको नीचे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम एक एक करके टर्म नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये x कैसा है, पॉजिटिव है, ये x² भी क्या है, उसका कोएफिशिएंट 1 है ना, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ही करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, x है, x को x² बनाना है, 1 तो कॉमन है, तो कॉमन है, x को x² बनाना है तो आपको और एक x की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ x into x x²। देखो ये 1 जो है वो देने की जरूरत -3 into +x -3x। ठीक है, नाउ ये जो हम माइनस हमेशा लेते हैं वो
इसको चेंज कर दें, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8 प्लस 3 ये होता है माइनस 5x, ठीक है। अब देन लास्ट में आपको यूज करना है लास्ट वाले टर्म प्लस 2, ठीक है। ऐसे एक करके जाना है। फिर से आपको इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को ध्यान में लेना है। ये प्लस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव मिलता है। यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे 5 है तो 1 into 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक ही x है, तो x को आप और कुछ लेने की और x लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक है। माइनस का हमारा यही कॉमन रहेगा, x into -5 minus 5x minus 3 into -5 plus 15। अब ये जो माइनस होता है ऑलरेडी जब डिवीजन में लेते हैं इसको प्लस कर देता है और इसको माइनस कर। अब -5x plus 5x get cancel, plus 15 minus 15 also get cancel, remainder is 0। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वोशिएंट जो आ गया है हमारा क्या आ गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 एंड रिमाइंडर आ गया है आपका 0। रिमाइंडर आ गया है आपका 0। तो ये है एक रेगुलर डिवीजन मेथड, इस वजह से हम डिवीजन कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बड़े-बड़े डिवीजन रहे तो भी आप इजीली कर सकते हो। इसके ज्यादातर प्रॉब्लम हम कल से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डिवीजन वगैरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस तरह से हमें काम है। ओके, अब ये हो गया हमारा रेगुलर डिवीजन मेथड। अब दूसरी डिवीजन मेथड देखेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड, आप इस मेथड से इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x मतलब गिवन डिवीजन, ठीक है। अब ये दिया है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मैं एज इट इज लिख लूंगा 2x³ minus 5x square minus 8x plus 3। ओके, पहला काम क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिख लेना है, ठीक है। देन उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो। वैसे तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो लेकिन नो प्रोसीजर के साथ। कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या लिखोगे आप, पहला कोएफिशिएंट है 2, दूसरा कोएफिशिएंट है -5, थर्ड कोएफिशिएंट है -8, लास्ट कोएफिशिएंट है +15। ओके, तो इतने सारे कोएफिशिएंट्स आपको लिखने हैं। आपको डिवीजन दिया है x - 3। ओके, अब देखो x - 3 दिया है, जब भी कभी सिंथेटिक डिवीजन में जो डिवीजन दिया है उसको क्या करना है, उसको 0 लेना है। x - 3 = 0 लेना है। ओके, अब x क्या हो जाएगा, -3 हो गया +3 हो गया। ओके, अब ये डिवीजन आपको यूज करना है x 3। ओके, अब आपको अब करना है नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाना है और फिर आपको लिखना है ये कोएफिशिएंट फॉर्म, पहले 2 फिर -5 फिर -8 एंड लास्ट 15, ठीक है। और ये जो 3 है वो यहाँ पर लिखना है, ये जो 3 है वो यहाँ पर लिखना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 2 है पहली स्टेप वो एज इट इज नीचे ले, ये जो 2 है वो एज इट इज नीचे लेना है आप, ठीक है। यही है हमारा मतलब सिंथेटिक डिवीजन करने की प्रोसीजर। पहला काम क्या किया हमने, कोएफिशिएंट फॉर्म को एज इट इज लिख लिया। ये जो डिवीजन हमने सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0 करके जो सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू जो है -3 है तो +3 आएंगी, +3 है तो -3 आएंगी, +2 है तो -2 आएगा, -2 है तो +2 आएगा। इस तरह से चेंज होता है वो। ओके, तो ये वैल्यू यहां पे लेनी, फिर आपको 2 जो है वो एज इट इज कॉपी करना है। फिर आगे क्या करना है, ध्यान से 3 2 6 होता है, फिर इन दोनों का ऐड करो, 6 और -5 इनका ऑपरेशन अगर एडिशन करोगे आप एक दूसरे के साथ, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा तो 6 - 5 1 हो जाएगा। बाद में 3 1 3 इधर लिख देगा। अब -8 + 3 कितना होता है, -5 होता है। देन 3 - 5 -15, अब +15 - 15 0 होता है। लास्ट वाले को इस तरह से बॉक्स करके रखो, लास्ट वाले को इस तरह से आपको बॉक्स करके रखना है,
ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा कोशेंट मिल जाएगा। कोशेंट कैसे मिलता है वो देखो, ठीक है, कोशेंट कैसे मिलता है वो देखो। ये जो लास्ट वाला जो नंबर है जिसको हमने बॉक्स किया उसको छोड़ के कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। अगर 3 टर्म है तो हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी, 4 टर्म्स है तो हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगी, 5 टर्म्स है 5 टर्म्स है यहाँ पर तो हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 रहेगी। ओके, मतलब एक प्रीडिसेसर लेना है उसका, तो यहाँ पे 3 है मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी, मतलब ऑब्वियसली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। इसको लिखते वक्त आपको लिखना है वेरिएबल यूज करना है x, तो 2x स्क्वायर प्लस 1x, 1x मींस सिर्फ x माइनस 5, बस उसको कोई कांस्टेंट नहीं रखना है। ये हो गया आपका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर तो आपका अभी आ गया है 0। तो बॉक्स में रहता है लास्ट वाला नंबर वो होता है आपका रिमाइंडर। अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो इसका भी कोएफिशिएंट वही है जो इसका भी है, रिमाइंडर भी सेम है, इसीलिए हम ये दोनों भी मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। देखा जाए तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, अगर साइड में चेंज वगैरह से हमारा थोड़ा सा ये हो सकता है। ये सिंपल भी है लेकिन थोड़ा सा ये आउट ऑफ द वे है होने के कारण, हमारा ज्यादा यूज में नहीं होने के कारण थोड़ा सा हार्ड जा सकती है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि डिवीजन हम किस किस वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये हो गया सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब और एक मेथड होती है लीनियर डिवीजन मेथड, वो भी मैं बता देता हूं कि हमें डिटेल में स्टडी करनी है तो हर चीज मालूम होना चाहिए। चलो ओके, अब थर्ड मेथड है लीनियर डिवीजन मेथड। लीनियर डिवीजन मेथड लीनियर डिवीजन, तो ये तक मेथड में आपको करना क्या है तो ध्यान से देखो। आपको मालूम है ये डिविडेंड है, ये डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2x क्यूब प्लस सॉरी यहाँ पे डिवीजन क्या है -5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50, हमको डिवाइड करना है x माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हो क्या करना है देखो, पहले ये जो टर्म है इसको क्या करना है 2x क्यूब है तो आपको इसको 2x स्क्वायर लिखना है, 2x क्यूब है तो 2x स्क्वायर लिखना है। फिर ये जो डिवीजन है वो उसको साइड में लेना है, फिर उसको आपको साइड में ले लिया। अब आपको क्या करना है 2x स्क्वायर को इस -3 से मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -6x स्क्वायर, -6 स्क्वायर 6x स्क्वायर, उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा वो +6x स्क्वायर, वो यहाँ पे कॉपी करना है। और फिर ये जो आगे की टर्म्स है ये तो पहले हमने उठाई थी, अब ये जो आगे की रिमेनिंग 3 टर्म्स है उसको एज इट इज कॉपी करना है, -5x स्क्वायर -8x प्लस 50। देखो सिंपल बहुत है, ये थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ता है इसलिए ये लीनियर डिवीजन मेथड यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब देखो आप स्टेप वाइज क्या करना है, आपको पहली टर्म एज इट इज लेनी है लेकिन उसकी जो 1 डिग्री है उसका प्रीडिसेसर लेना है, उसके साथ हमें डिवीजन अटैच करना है और फिर ये जो 2x स्क्वायर है उसको इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका साइन रिवर्स करके आपको एज इट इज लिखना है और रिमेनिंग जो टर्म्स है वो भी एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। यही प्रोसेस आपको हर स्टेप में फॉलो करती रहेगी, ठीक है। अब इतना हो गया, अब ये जो पार्ट है वो एज इट इज कॉपी होगा 2x स्क्वायर x - 3x स्क्वायर, इसमें लास्ट तक कोई फर्क नहीं गिरेगा। ओके, अब ये जो बाकी रिमेनिंग टर्म था उसमें हम क्या कर सकते हैं +6x स्क्वायर -5x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो 6 - 5 आपका +1x स्क्वायर हो चुका है, -8x प्लस 15 इतना बच चुका है, ठीक है। फिर से 2x स्क्वायर x - 3 एज इट इज लो, अब +x स्क्वायर -8x, अब देखो 2x स्क्वायर क्यूब की जैसे बारी हो चुकी है, अब वैसे x स्क्वायर की बारी है, x स्क्वायर है तो उसका प्रीडिसेसर क्या होता है x ओनली x, अब उसके साथ क्या अटैच करना है डिवीजन, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है x into -3 -3x, -3x का उल्टा क्या होता है +3x, फिर आपको ये रिमेनिंग जो टर्म्स है दो -8x प्लस 15 एज इट इज कॉपी करने, -8x प्लस 15 एज इट इज
कॉपी करनी है, ठीक है। देन फिर से 2x स्क्वायर x माइनस 3 ये वैसे का वैसे नीचे आ गया, ये प्लस x into x माइनस 3 ये भी ऐसे के नीचे आ गया, 3x माइनस 8x प्लस 3 माइनस 8 we get minus 5x and then in last plus 50, ओके। फिर से आपको 2x स्क्वायर x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 माइनस 5x है। देखो आप जैसे 2x क्यूब का 2x स्क्वायर किया था, x स्क्वायर का हमने x कर दिया था, माइनस 5x इसमें से एक x गायब करना है। मतलब हम बड़ी सिस्टम लेते हैं, मतलब क्या होता है कि डिग्री का वेरिएबल कम कर देते हैं, माइनस 5x था सिर्फ माइनस 5 रहेगा, साथ में अटैच हो जाएगा ये हमारा डिवीजन। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 5 into माइनस 3 प्लस 15, प्लस 15 का उल्टा क्या होता है माइनस 15, और ये बचा क्या है हमारे पास और एक प्लस, ठीक है। अब आपके पास 2x स्क्वायर x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 माइनस 5 x माइनस 3 माइनस 15 प्लस 15 0, ओके, प्लस में 0 लिख सकते हो आप। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो आपकी ये एक टर्म है कंप्लीट, फिर प्लस की वजह से ये दूसरी टर्म बन चुकी है, ये माइनस की वजह से ये तीसरी टर्म बन चुकी है। तीनों भी टर्म में कॉमन क्या है, देखो तीनों भी टर्म में कॉमन है अपना डिवीजन, तो उस डिवीजन को क्या करो आप कॉमन निकालो, डिवीजन को आप क्या करो कॉमन निकालो, x माइनस 3 को मैंने कॉमन निकाला, बचा क्या मेरे पास 2x स्क्वायर, अब ये प्लस x ये माइनस 5, ओके, अब लास्ट में क्या है प्लस, ओके। अब यही है आपकी अरेंजमेंट, ये होता है आपका डिवीजन, ये होता है आपका क्वोशिएंट एंड ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो लीनियर डिवीजन मेथड से इस वे से आप निकाल सकते हो किसी भी, मतलब डिवाइड कर सकते हो। अब जैसे हमने इसको अगर इससे डिवाइड किया आपको ये क्वोशिएंट मिलता है और रिमाइंडर वो लास्ट में मिलता है, ठीक है। अब देखो मतलब ये क्या था हमारा, ओके, ये लिखना है आपको, मतलब इसको ही हम ये करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप हमने ये कर दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। स्ट्रक्चर कौन सा बन गया है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रहा क्वोशिएंट, अब ये रहा रिमाइंडर, आप देख सकते हैं तीनों के भी क्वोशिएंट सेम है और तीनों के भी रिमाइंडर भी सेम है। तो ये जो की मेथड होती है ये यूज करना है हमें, ओके। अब इसमें भी थोड़े से क्रिटिकल वर्क बनते हैं, थोड़ा सा अलग अलग टाइम बनता है, ये हम प्रॉब्लम का यूज लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमने इंट्रो देख लिया है कि इसका क्या होती क्या है ये मेथड, ठीक है। तो आपको इसको तीनों के भी एग्जाम एक ही एग्जांपल है, आपको तीनों में भी अलग अलग मेथड से कॉपी कर लेना है और समझ लेना है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, रिपीट कर करके देखो, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ी हार्ड जाएगी होगी लेकिन मालूम तो होना ही चाहिए। तो ये था हमारा पूरा डिवीजन के ऊपर का कांसेप्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट कांसेप्ट है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। क्या होता क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वो होता है कि किसी भी फंक्शन में पॉलिनोमियल में अगर हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर जो आता है वो लास्ट में 0 आता है, ठीक है। या फिर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आंसर 0 है तो उस x की वैल्यू क्या होगी, उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ये सब फाइंड आउट करना है, वो होता है 0। अब 0 मतलब लास्ट में समझ लो कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी वैल्यू है 0, ओके। कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू है 0, तो वो उसी वजह से आपको मतलब क्या करना पड़ता है, चेक करना है कि कौन कौन 0 थे और कौन कौन नहीं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है कि आपको तीन अलग अलग वैल्यूज दी है वेरिएबल्स की और एक फंक्शन दिया है, उस
फंक्शन में आपको तीनों की वैल्यूज पुट अप करनी पड़ती है, लास्ट में जीरो किसकी वैल्यू आंसर आता है चेक करना है, तो जीरो किसका जीरो आता है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जिसका नहीं आता है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं। ओके, तो क्वेश्चन है वेरीफाई, ये जस्ट मैं इसके लिए ले रहा हूं कि आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सिंपल पार्ट है, वैसे तो हम ये प्रॉब्लम तो भी देखने वाले थे लेकिन मालूम होना चाहिए तो जीरो क्या करना क्या है, एग्जैक्ट क्या करना है इसको। वेरीफाई 3 -1 -1/3 are zeros of cubic polynomial are zeros of cubic polynomial p of x is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ठीक है, इस तरह से दिया है और आपको चेक करने हैं जीरो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको दिया है 3 -1 एंड -1। ठीक है, आप पहले मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूं p of x है क्या है। p of x is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 दिया। अब करना है आपको सबसे पहले p of 3 निकालना। p of 3 मतलब क्या होता है, देखो p of x ये है, p of 3 क्या रहेगा, फिर हर x की जगह आपको 3 पुट अप करना है, हर x की जगह 3, तो ये पहला 3 तो ऐसे ही रहेगा, इस x की जगह 3 लो, पर वो क्यूबिक है तो उसको माइनस 5 लो, x स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 11 है, x है मतलब 3, माइनस 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब क्या करना है, तो देखो 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 5 3 का स्क्वायर होता है 9, 11 3 होता है 33 एंड माइनस। ठीक है, 27 3 81, 27 3 81 माइनस 5 9 45 माइनस 33 माइनस 3 कितना होता है माइनस 36। अब 81 दोनों भी नेगेटिव है तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और ग्रेटर नंबर का साइन तो माइनस ही रख सकते हैं। नाउ 40 + 30 70 और ये भी होता है माइनस 81, 81 माइनस 81 होता है 0, तो ये आ गया है 0 ऑफ द पॉलीनोमियल। ओके, इस पॉलीनोमियल के वैल्यू जो है लास्ट में 0 आ रही है, मतलब हम 3 इसका वैल्यू पकड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 उसका क्या है, 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल है, भी रखने से उसकी वैल्यू 0 बन रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी वैल्यू कॉमन करनी है p ऑफ -1, मतलब आपका ये लेना है अभी 3x क्यूब, मतलब 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 into -1 माइनस। ठीक है, वही पॉलिनोमियल है, हर x की जगह पे हमने यहाँ -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब माइनस में ही आता है, -1 मिलता है, -1 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3 रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 बनता है तो ये -5 एज इट इज -5 ही रहेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 11 इंटू 11 होता है -3 एज इट इज। दोनों भी साइन नेगेटिव है, ऐड कर दो, 3 + 5 8 हो चुका है, एक माइनस का साइन दे दो, एक प्लस है एक माइनस है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो 11 - 3 8 कर दो, ग्रेटर नंबर का साइन प्लस दे दो, 8 - 8 भी 0 ही मिलता है, ये भी क्या हो चुका है -1, या -1 is also 0 of this given cubic polynomial। ठीक है, ये -1 जैसे 3 भी 0 था वैसे भी -1 भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू दी है आपको p of -1/2, p of -1/, उसमें क्या करना है 3, हर एक -1 जहां पे यूज किया हमने -1 का 3 यूज करना, 5 into -1/3 स्क्वायर माइनस 11 into -1/2 -3। ओके, देखो किसी भी नेगेटिव फंक्शन का अगर क्यूब करते हो तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है,
तो ये 3 इंटू -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, 3 का क्यूब 27 बनता है। ठीक है, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9। देन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 11 इंटू 1 11 अपॉन 3 हो जाता है -3। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 9 जा 27, मतलब 3 1 जा 3 3 9 जा 27, ये -1/9 बनेगा, -5 1 जा 5/9 बनेगा। इस पर डिनोमिनेटर में अभी 9 कर लेता हूं, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, ऊपर भी 3 11 जा 33 हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 9 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 9 3 जा 27 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, -1 -5 +33 -27 अपॉन 9, -1 -5 -6 प्लस 33 -27, 33 -27 प्लस 6 होता है अपॉन 9, -6 + 6 0 हो जाएगा, नीचे 9 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90 90 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये भी 0 आ रहा है, मतलब हमें जो भी तीन वैल्यू दिए हैं वो सब के सब 0 ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे तो वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई मतलब आ चुकी थी, 0 ही आ गया। कभी-कभी क्या होता है, कुछ वेरीफाई करने के लिए बोल देते हैं और वो जो वैल्यू रखने के बाद, देखो ये बात है कि आपको केयरफुली सॉल्व करना है। मतलब इस ऐसे प्रॉब्लम में यही मार्क आ जाती है कि जो साइन की गड़बड़ कर देते हैं और फिर उनका 0 नहीं आता, आना चाहिए तो नहीं आता और नहीं आना चाहिए तो आ जाता है। ठीक है, ऐसे टाइम पे आपका वो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो आप कैलकुलेशन में अगर आप कितनी केयरफुली आप ये करते हो, इस पे ही डिपेंड रहेगा मार्क्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आते हैं और आप जल्दी जल्दी ओवर कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लेते हो, एक साइन का चेंज जो होता है वो आपका पूरा आंसर बिगड़ देता है, और कम से कम 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो चलेगा, 2 मार्क्स चले गए। ठीक है, और हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में आउट ऑफ आने ही चाहिए, जो कभी कभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम देनी हो मैथमेटिक्स आउट ऑफ आनी चाहिए, क्योंकि वही एक सब्जेक्ट है जो आउट ऑफ इजीली दे सकता है। ओके, तो यहाँ इस तरह से आपको 0 वेरीफाई करने हैं। तो ये जो हो चुका था हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास। ओके, अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, ऐसे कुछ थ्योरम्स है हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो इसी कांसेप्ट से ज्वाइन है। वो जो है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वही उसी पे से, मतलब उस पे ही डिपेंड है। वो अगर हम इसको अगर हम अच्छे से समझ लिए क्या करना है, उसको हर दोनों में करना है, तो नहीं करना है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। नेक्स्ट कांसेप्ट है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम जैसा नाम है वैसा ही काम है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है आपको और एक डिवीजर भी दिया है, ओके, और एक डिवीजर भी दिया है, विदाउट, अगर हमें मतलब डिवीजन किए बिना डिवीजन करनी नहीं है आपको, लेकिन डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर उसका रिमाइंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, तो वैसे उसको ही उसी कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। मतलब इस थ्योरम से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन को इस फलाना फंक्शन से अगर डिवाइड करेंगे तो फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा। उसके लिए हम क्या लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, एक सिंपल प्रॉब्लम है। एक फंक्शन लेंगे सबसे पहले, फंक्शन दिया है आपको p ऑफ x, फंक्शन दिया है आपको p ऑफ x
is equals to x cube minus 4x square minus 7x प्लस 10। ठीक है, और आपको डिवीजन दिया है आपको x माइनस 2। ओके, अब उन्होंने ये कहा है रिमाइंडर थ्योरम में कि ऐसा फंक्शन p ऑफ x है, इस तरह से डिवीजन भी है आपके पास। अब आप मुझे बताओ कि x माइनस 2 से अगर मैं इस फंक्शन को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? ठीक है, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो डिवीजन जो दिया होता है उसका जीरो लो, मतलब इसमें हम क्या रखेंगे कि आंसर जीरो आएगा। x में हम क्या रखेंगे कि उसका आंसर जीरो आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल है, x माइनस 2 मतलब वेट तो प्लस 2, x में अगर हम 2 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, x की वैल्यू बन जाती है, x की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब निकालना है बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या करना है, देखो फंक्शन क्या है p ऑफ x, डिवीजन क्या है x माइनस 2, उसको हमने इक्वल टू 0 बताया, हमारे x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, अब 2 मिल चुकी है। ठीक है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको करना है p ऑफ 2। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है जिसमें x जो है वो इस तरह से दिया है, तो उसमें आप क्या रखना है, आपको x में क्या रखना है, x की जगह 2 रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, x का क्यूब है तो 2 का क्यूब बन जाएगा, माइनस 4 इनटू क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 7 x इनटू x है तो उसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो बन जाता है। फिर 2 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 8, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 4 4 का 16 होता है, माइनस 7 2 जा 14 होता है, एंड दिस प्लस 10 होता है। ठीक है, अब 8 इंटू माइनस 16 करूंगा, प्लस 8 माइनस 16, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और ये 8 आ जाएगी, माइनस 14 प्लस 10 जो है वो माइनस, देखो बड़े नंबर का से माइनस आ जाएगा, 14 माइनस 10 4 हो जाएगा, माइनस है दोनों की साइड सेम है, एडिशन का तो x प्लस 4 12 हो चुका है, ग्रेटर नंबर का साइड माइनस हो चुका है, माइनस 12 आ चुका है, इसको आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो देखो यही है आपका रिमाइंडर, यही है आपका रिमाइंडर, बहुत सिंपल थ्योरम है ये, यही है आपका रिमाइंडर। ठीक है, आपको करना क्या है, फिर मतलब कोई भी फंक्शन दिया होता है, डिवीजन दिया होता है, तो फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि उसका डायरेक्टली रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि उसका रिमाइंडर -12 ही आएगा। इसलिए एक शॉर्ट मेथड होती है, आपको डिवीजन को जो है, जैसे हमने सिंथेटिक डिवीजन में किया था, डिवीजन को इक्वल्स टू 0 बताना है, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू आई हमें उसको x की जगह पे प्लेस करना है उस फंक्शन। ठीक है, अब वो प्लेस करने के बाद उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो कुल मिलाकर आंसर आता है वही आपका होता है रिमाइंडर, वही होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम है, दूसरा थ्योरम होता है फैक्टर थ्योरम। अब ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है, जो कि एक दूसरे से ऊपर ही है। अब समझो, मुझे ये बताओ, अगर मैंने 20 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। सिंपल है, 4 5 जा 20 होता है, रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब आपको मैं ये कहूं कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 20 और नॉट, तो आप क्या कहोगे, है फैक्टर। क्यों है फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। तो वही है, आपको क्या करना है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, यही प्रोसेस करनी है फैक्टर थ्योरम। अगर उन्होंने पूछा है कि वेदर द गिवन डिवीजन इज फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो आपको क्या करना है, यही मेथड अप्लाई करनी है, रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करना है, और लास्ट में देखना है कि रिमाइंडर क्या मिलता है। रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो भाई फैक्टर है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिलता है तो फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने यही पढ़ा था, क्योंकि जो फैक्टर होता है कंप्लीटली डिवाइड करता है, बाकी कुछ नहीं रखता। ठीक है, तो वही इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ज्यादा कुछ अलग नहीं है। बस फैक्टर थ्योरम में आपको ध्यान में ये रखना है, लास्ट में अगर 0 आता है तो ही वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं। ओके, अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में।
इसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेंगे कि फंक्शन दिया है आपको f of x 2x raised to power 4 plus 7x cube minus 4x square minus 28x minus 18 और डिविजन जो दिया है वो आपको दिया है x minus 2। डिविजन जो दिया है वो दिया है आपको x minus 1/2 दिया है। तो वही आपको करना है। क्या करना है? x minus 1/2 x में आप क्या रखोगे तो क्या आंसर 0 आएगा, वही आपको करना है। सिंपल बात है, -1/2 को उधर भेज दोगे 1/2 ठीक है। नाउ अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये p of 1/2 निकालना है। p of 1/2 बस आपको करना है, रिमाइंडर थ्योरम ऐसा यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको बस डायरेक्टली लिखना है p of 1/2, बस उसमें क्या करना है 2 into 1/2 ब्रैकेट raised to power 4 plus 7 into 1/2 ब्रैकेट raised to power 3 minus 4 into 1/2 ब्रैकेट raised to power 2 minus 220 at 1/2 minus 18, ठीक है। 28 1/2 minus 18, इस तरह से आपको ये करना है। अब देखो ये 2 लिखा मैंने, 1/2 रेज़ टू पावर 4 जो था, मतलब 1 का पावर 4 हो तो 1 ही हो जाता है, 2 का पावर 4 हो तो वो 2 to the 4 to the 8 to the 16 हो जाता है, ठीक है। प्लस 7 तो एज इट इज ही रहेगा। अब ये 1/8 का क्यूब जो होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, ठीक है। बाद में -4 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 1/2 का स्क्वायर जो है तो 1/4 बन जाएगा। बाद में ये -28 है, ये 1/2 है। अब ये नीचे का 2 जो है इस 22 को डिवाइड कर देगा। -28 1/2 है, 2 जो है इस 28 को डिवाइड कर देगा तो ये -14 बन जाएगा। तो डायरेक्टली -14 लिखता हूं इसको, ये -18, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखो 2 बन रहा है 1 2 2 8 जा 16, तो ये हो चुका है 1/8 प्लस 7 बन रहा 7/8 माइनस 4 1 जा 4 कैंसिल, तो बाकी बचा 1 -14 -18 माइनस माइनस मतलब दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। 14 18 कितना होगा 32 और ये साइड में का -3, ओके। अब देखोगे 1 + 7 8 होता है, 8/8 होता है। कोई बच्चा ये लिखने की जरूरत नहीं, 8/8 जो होता है वो 1 ही होता है, जो -1 है -32 है, +1 -1 में कैंसिल, तो -32 आपके पास बाकी रहा। अब आप मुझे बताओ कि अगर रिमाइंडर -32 आता है, अगर रिमाइंडर -32 आता है तो वो फैक्टर होगा नहीं, ठीक है। रिमाइंडर अगर -32 आ रहा है तो वो ये नहीं है, ठीक है। तो हम बताएंगे, यहाँ पे आपको आगे लिखना है, therefore p of 1/2 is not equals to 0, okay, p of 1/2 is not equals to 0, so therefore ये आपको जो डिवीजन दिया है x minus 1/2 is not a factor of f of x, okay, x minus 1/2 is not a factor of f of x, क्योंकि वो 0 ही आना चाहिए, 0 के नॉट इक्वल है, इसलिए वो क्या हो रहा है, वो फैक्टर नहीं हो सकता, ओके, फैक्टर होना ही चाहिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही।